अल्लाह जिसे चाहता है जितना चाहता है जिलाता है, अल्लाह जिसे चाहता है जब चाहता है उठा लेता है। मेरा मरना जीना आपका मरना जीना, बोलो जोर से, किसके कब्जे कुदरत में? खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में, गदाओं को शहंशाह यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में, कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। नबियों का सिलसिला अल्लाह ने चलाया। 1,24,000 अंबिया तकरीबन दुनिया में आए। कोई इलाके का नबी, कोई जिले का नबी, कोई सूबे का नबी, कोई बिरादरी का नबी। कुर्बान जाऊं मैं और आप उस नबी के उम्मती है। जब बारी आई अल्लाह ने कुरान में कहा, मेरा महबूब तू सारी कायनात का नबी, नूरियों का नबी, नारियों का नबी, फरिश्तों का नबी, जीनों का नबी, अर्शो फर्श का नबी, तू सारी कायनात का नबी। कुर्बान जाऊं हम जिस नबी के उम्मती है, अल्लाह ने उस नबी के बारे में कुरान में कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पैदा किया। सारी कायनात का नबी, लेकिन दुनिया में आए बाप पहले ही अल्लाह ने उठा लिया। सारी ताकत किसके कब्जे में? बोलो जोर से, अल्लाह के। और गुर्बत में सारी जिंदगी गुर्बत ने गुजारी। 23 साल मक्का में ऐसे गुजारे। अम्मा जी फरमाती है, अम्मी आयशा, चूल्हे में आग नहीं जलती थी, घास उगाती थी। और आग नहीं जलेगी तो घास ही उगाएंगी। घर में पैदा, जिस दिन दुनिया में आए घर में चिराग है, तेल डालने का पैसा नहीं है। जब दुनिया से रुखसत हुए तभी यही हाल था। अच्छे अच्छे मालदारों से मदीना भरा पड़ा है। मदीने की रियासत के सदर और बादशाह है। उस्मान गनी जैसे अमीर सहाबा मदीने में मौजूद है, लेकिन घर में चिराग है, तेल डालने का पैसा नहीं है। हालांकि ये बात न थी, अल्लाह ताला ने फरमाया था, मेरे महबूब तू इशारा कर दे, मैं उहुद पहाड़ को सोने का बना दूंगा। मेरे नबी ने कहा, इलाहुल आलमीन सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं तो तेरे दरवाजे पर फकीरी करने आया हूं। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। और सुई की भी जरूरत पड़ी, मांगा किससे? बोलो जोर से, अल्लाह से। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, दुआ मांगी थी, अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। इलाहुल आलमीन, गरीबी में जीना चाहता हूँ, गरीबी में मरना चाहता हूँ, कल कयामत के दिन तुम मुझे गरीबों में उठाना। और एक ही दावत सारे नबियों ने मांगा, किससे मांगा? बोलो जोर से, अल्लाह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, अल्लाह ताला ने कहा, मूसा वइदा सअलत फस्अलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मांगना है तो अल्लाह से मांग, मदद तलब करना है तो अल्लाह से तलब कर। आज जिस दौर में आज हम जी रहे हैं ना, ये जुट्ठे आमिल और बाबा का तो इतना चला है, हर गांव में दुकानदार खड़े हैं, दुकानें खोल के बैठे। कितने मेरे पास आते हैं कि मौलाना जिन्नात हमारे घर से पैसे ले जाते। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बैंक छोड़ के तेरे घर आते हैं।
अगर आप जाओगे ना किसी के पास और कह दो कि मुझे ये तकलीफ है, और वो देखकर कह देगा, अगर सच्चा होगा तो सच्ची बात करेगा, कह देगा नहीं तेरा जिस्म बिल्कुल साफ है, तुझे कोई तकलीफ नहीं है। आज हमारा जहन बना हुआ है, हम कहेंगे नहीं इसे कुछ नहीं आता है, और कहेगा तुझे जादू है, कहा ये बहुत होशियार है। हम घर से जादू ही लेने निकलते, एक जहन बना हुआ है। और एक दफा कह दिया ना उसने कि तेरा बिगाड़ने वाला तेरा कोई करीबी है, तो फिर वो बाप को भी शक की नजर से देखता है। हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा कुल्ता, जब तूने एक दफा कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मस्तकीम, फिर तू जम जा। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन तेरे जमीर से तेरा अकीदा ना हटे। एक बहुत बड़े पैगंबर की कहानी सुनाऊं। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल गुजर गए बीमारी में, कीड़ों ने जिस्म खा लिया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम था रहमत, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती है, याकूब अलैहिस्सलाम की पड़पोती है, अंबिया के खानदान में परवरिश पाने वाली है, इंतहाई हसीन और जमील खूबसूरत खातून थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक दफा अपनी बीवी रहमत से कहा, रहमत तू कब तक मेरा साथ देंगी? 18 साल हो गए बीमारी के, कीड़ों ने सारा जिस्म खा लिया है, लगता है मेरी आजमाइश का जमाना और लंबा है, तो कब तक साथ देंगी? और जो दुख उस माई ने उठाया है, 10-10 मील दूर जाती थी, लोगों की चक्कियां चलाकर, रोटी के खुश्क टुकड़े लाकर पानी में भिगोकर अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डाला करती थी। पानी के घड़े उठा उठाकर हजरत रहमत की कमर झुक गई, हाथों में छाले पड़ गए थे। कहा, रहमत तू कब तक मेरा साथ देंगी? लगता है मेरी आजमाइश का जमाना बड़ा लंबा है, एक काम कर, मैं तुझे तलाक दे देता हूं, तू बाप के घर चली जा। वो पैगंबर का मसला हमारी तरह नहीं था, 2 दिन हुए शादी के, तीसरे दिन तलाक दे देते। हजारों लड़कियां बाप के घर बैठी हुई है। हालांकि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाला भी किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती, अल्लाह की रहमत से दूर है। अंदाजा लगाओ, 13 साल मक्का वालों ने पत्थर मारे, कभी मेरे नबी ने किसी को लानती नहीं कहा। अरे अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, कभी उस औरत को लानती नहीं फरमाया। पुश्ते नाजू पे ओझड़ियां रखी गई, कभी भी लानती नहीं फरमाया। हजारों साहबा की गर्दनें काट दी, कभी भी लानती नहीं फरमाया। घड़े खोदे गए, हड्डियां मारी गई, गालियां दी गई। बुरा भला कहाँ गया, काहीन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, कभी किसी को लानती नहीं फरमाया। और यहाँ फरमाया, तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती, अल्लाह की रहमत से दूर है। नियत करो इंशाल्लाह इस लानत से हम अपने घर को बचाएंगे। हर आदमी नियत करेगा, हमारा गांव इंशाल्लाह इस लानत से बच जाएगा। कहा, रहमत तू कब तक मेरा साथ देंगी? तलाक दे दूं? जो दुख उस माई ने उठाया है, आज की खातून तो इसको तस्वुर में भी नहीं ला सकती। एक दफा तो सारे गांव वाले, कबीले वाले आ गए, नौजुबिल्ला कहने लगे, रहमत इसको उठा के ले जा कहीं जंगल में, इसको कोड़ लगा हुआ है, कहीं ये बीमारी गांव में न फैल जाए। रोती रोती हजरत रहमत कहने लगी, कैसे उठाऊं, कैसे ले जाऊं, सारा जिस्म कीड़ों ने खा लिया, सारे जिस्म का चमड़ा गल गया, जहां उंगली रखती हूं गोश्त नीचे गिर पड़ता है। और एक बात, 10 मील दूर जाती थी, लोगों की चक्कियां चलाती, पानी के घड़े उठाती, खिदमत करती, फिर वो घर वाले इसे खुद देते, अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती थी वो टुकड़े। एक दफा शैतान वहां पहुंच गया इंसान की शक्ल में, जहां रहमत जाती थी रोजाना, और इंसान की शक्ल में जाकर उन घर वालों को बहकाया, उकसाया, वरगलाया कि जो वो औरत तुम्हारे घर आती है ना, उसके खाविन को ये बीमारी लगी है,
वो आके तुम्हारे बच्चों को उठाती है, तुम्हारे बर्तन को हाथ लगाती है, मुझे खतरा है कि ये बीमारी तुम्हारे घरों में ना आ जाए। उन घर वालों को उकसाया। और जहां कहीं भी शैतान इंसान की शक्ल में गया है, बड़ा पीर बन के गया है, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में तस्बीह, बड़ी गंजान दाढ़ी, सर पे अमामा, लंबा सा कुर्ता, और तस्बीह पढ़ता पढ़ता दौड़ता दौड़ता जाता है। हाँ, और बिलखुसूस हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया, बड़ा पीर बन के आया। सारा के पास आया, बड़ा पीर बन के आया। इब्राहिम इस्माइल के पास आया, बड़ा पीर बन के आया। और बिलखुसूस औरतों के पास जहां कहीं भी गया है, पीर बन के गया है। वो भी जानता है ये औरतें पीरों को ज्यादा मानती है, अल्लाह के कुरान को कम मानती है। हजरत रहमत जब उन घर वालों के पास पहुंची, शैतान ने उन घर वालों का जहन बिगाड़ा, गलाया, उकसाया, कहा रहमत रहमत तू यहाँ से चली जा, हमें मशके नहीं भरवानी, हमें कोई चक्की नहीं पिसवानी, हमें पता चल गया तू कोड़ी की घरवाली है, उसे हाथ लगाकर यहाँ आती है, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। 10 मील गई, 10 मील आई, खाली गई खाली आई, कुछ नहीं मिला। बड़ी परेशान, बड़ी हैरान। इसी परेशान को एक दिन टकराया शैतान। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, रहमत मेरी आजमाइश का जमाना बड़ा लंबा है, कब तक साथ देंगी, जब आपके घर चली जा तलाक दे देता हूं। अरे उस खातून की वफा पे कुर्बान जाऊं। वो खातून कहने लगी, मेरी तुम्हारी शादी के कितने साल? कहा 80 साल। बीमारी का 18 साल। का अगर कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया कि जब ठीक थे तब बीवी बनकर बैठी रही, बीमारी आई छोड़ के क्यों चली गई, उस दिन क्या जवाब दूंगी? उस दिन का जवाब आज सिखला दो, मैं बाप के घर जाने के लिए तैयार हूँ। अगर उम्र नूह मिल जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1700 साल थी, अगर उम्र नूह मिल जाए फिर भी मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मरूंगी। यहाँ से मेरा जनाजा निकल सकता है लेकिन आपका साथ छोड़कर बाप के घर नहीं जा सकता। आज की खातूनों की बैग पहले से ही पैक होती, मैसेज करना ही नहीं, आऊंगी ही नहीं वापस। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़